हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान। अध्याय 2 है दो ध्रुवीयता का अंत। दोस्तों, दो ध्रुवीयता का अंत कैसे होता है, हम आपके सामने कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। आपके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 1 है, सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषता लिखिए। सोवियत प्रणाली की क्या विशेषता थी, लिखिए। उत्तर, सोवियत संघ सन 1917 में समाजवादी क्रांति के पश्चात सोवियत संघ सन 1917 में समाजवादी की क्रांति के पश्चात अस्तित्व में आया। सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं। नंबर 1 है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। सोवियत जो है वो राजनीतिक प्रणाली की एक ध्रुवीय कम्युनिस्ट पार्टी थी। इस दल का सभी सदस्यों पर गहरा नियंत्रण था। सभी सदस्यों और सभी संस्थाओं पर गहरा नियंत्रण था। दूसरा नंबर है, सोवियत आर्थिक प्रणाली योजनाबद्ध एवं राज्य के नियंत्रण में थी। और सोवियत जो है आर्थिक प्रणाली की योजनाबद्ध राज्य के नियंत्रण में थी। तीसरा नंबर है, सोवियत संघ के संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण था। चौथा नंबर है, सोवियत संघ की संचार प्रणाली काफी उन्नत थी। और सोवियत संघ की जो संचार प्रणाली थी वह काफी प्रगति में था। इसके सुदूर क्षेत्र भी आवागमन की सुव्यवस्थित प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। आवागमन के भी अच्छे साधन थे, तो इस तरह से ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पांचवा नंबर है, सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, जिनमें खनिज तेल, लोहा, उर्वरक व इस्पात एवं मशीनरी आदि शामिल थे। जो सोवियत संघ, इसके पास विशाल ऊर्जा के संसाधन थे। प्रश्न नंबर दूसरा है दोस्तों, सोवियत प्रणाली की खामियां स्पष्ट कीजिए। सोवियत प्रणाली की खामियां क्या क्या थी? तो उत्तर है, सोवियत प्रणाली की प्रमुख खामियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, सोवियत प्रणाली में नागरिकों का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं होता था और शासन पर साम्यवादी दल के नेताओं तथा नौकरशाही का नियंत्रण था। दूसरा नंबर है, नागरिकों को शासन की कमियों को उजागर करने की स्वतंत्रता नहीं थी। नागरिकों की जो शासन की कमियां थी उनको उजागर करने की स्वतंत्र नहीं थे वहां के नागरिक। तीसरा नंबर है, नागरिकों का जीवन कठिन था, जबकि दल के नेता और सरकारी कर्मचारी अच्छे जीवन यापन करते थे। जो दल के नेता होते थे और सरकारी कर्मचारी होते थे उनका जीवन यापन बहुत अच्छे से होता था, और जो नागरिक थे उनका जीवन यापन बहुत कठिन था। ये सोवियत प्रणाली की खामियां हैं। चौथा नंबर है, साम्यवादी दल तथा शासन संस्था जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। जो साम्यवादी दल थे वो शासन और जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था। पांचवा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न होने के कारण जनता में शासन के विरुद्ध अंदर ही अंदर आक्रोश बढ़ता जा रहा था। और जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होने के कारण जनता में शासन के प्रति उनके अंदर ही अंदर आक्रोश बढ़ता जा रहा था। तो दोस्तों, ये है सोवियत प्रणाली की खामियां। प्रश्न नंबर तीसरा है, सोवियत संघ के विघटन के कारणों को लिखिए। अब सोवियत संघ के विघटन कैसे हुआ, इनके कारणों को लिखिए। तो सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रह गई थी। यह कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश था। दूसरा हेडिंग है, गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधार एवं जनता को प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जब गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में लोगों को
ढील दी तो लोगों की आकांक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद कोई लगा सकता हो। जब व्यक्तियों को स्वतंत्र कर दिया गया तो उनके अंदर आकांक्षाओं, इच्छाओं का ज्वार उमड़ा कि कोई उसे अनुमान नहीं लगा सकता था। तीसरा नंबर है राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार। राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार। अब देखिए दोस्तों, रूस और बाल्टिक गणराज्य, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। चौथा नंबर है राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरियां। राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदर की कमजोरियां कौन सी थी? सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था वर्षों तक बाधित रही। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की व्यापक कमी हो गई, वस्तुओं की बहुत ज्यादा कमी हो गई और सोवियत संघ की एक बड़ी आबादी अपनी राज व्यवस्था को संदेह की नजर से देखने लगी थी। अपनी राज व्यवस्था को, शासन की जो राज व्यवस्था थी उसमें जो सोवियत संघ थी वो संदेह की नजर से देखने लगी थी। पांचवा नंबर है संसाधनों का अधिकांश आय परमाणु हथियारों पर व्यय। और संसाधनों का अधिकांश जो भाग था वो आय परमाणुओं पर व्यय कर दिया गया था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में गतिरोध आने के पीछे एक कारण स्पष्ट है कि संसाधनों के आय का अधिकांश हिस्सा परमाणु हथियारों और सैन्य साजों सामान पर व्यय कर दिया गया था। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।